नारद जी ने भगवान से कहा, यही बात थी तो मेरी फचीती क्यों करवाई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भक्त पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान के भजन कर रहा था। एक दिन वहाँ नारद जी महाराज आ गए। उस भक्त ने नारद जी से कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब भी आप भगवान के पास जाएं, तब उनसे पूछ लें कि वह मुझे कब मिलेंगे। नारद जी घूमते घामते भगवान के पास पहुँचे और भगवान से पूछा कि अमुक स्थान पर एक भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है और भजन कर रहा है। उसने पूछा है कि आप जब भी भगवान के पास जाओ तो उनसे पूछना कि वह मुझे कब मिलेंगे। तो आप प्रभु कृपा करके मुझे बताएं कि उस भक्त से आप कब मिलोगे। तो भगवान ने कहा कि वह जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है, उस पीपल के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में उससे मिलूँगा। तो नारद जी उदास हो गए और वहाँ से आ गए। कुछ समय बाद नारद जी उस भक्त के पास पहुँचे तो उसने नारद जी से कहा कि क्या आपने भगवान से पूछा। तो नारद जी पहले तो कुछ नहीं बोले और फिर नारद जी ने कहा कि तुम सुनोगे तो हताश हो जाओगे। जब भक्त ने बहुत आग्रह किया तब नारद जी बोले कि इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान की प्राप्ति होगी और भगवान तुमको दर्शन देंगे और तुमसे मिलेंगे। तो भक्त ने उत्सुकता से पूछा कि क्या भगवान ने खुद ऐसा कहा है। नारद जी ने कहा कि हाँ, खुद भगवान ने कहा है। यह सुनकर वह भक्त खुशी से नाचने लगा कि भगवान मेरे को मिलेंगे 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 मिलेंगे, क्योंकि भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। इतने में ही भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भगवान से बोले कि महाराज, अगर आपको आना ही था तो मेरी फचीती क्यों करवाई। आपको जल्दी मिलना था तो मिल जाते। आपने मेरे से तो कहा कि इतने जन्मों के बाद मिलूँगा और आप अभी आ गए। भगवान ने कहा कि नारद जी, जब तुमने इसके विषय में पूछा था तब यह जिस चाल से भजन कर रहा था उस चाल से तो इसको उतने ही जन्म लगते, परंतु अब तो इसकी चाल ही बदल गई। यह तो भगवान मेरे को मिलेंगे इतनी बात पर ही मस्ती से नाचने लग गया, इसलिए मुझे अभी ही आना पड़ा। कारण कि उद्देश्य की सिद्धि में जो अटल विश्वास उत्साह होता है उससे भजन तेज हो जाता है, इसलिए मुझे अभी आना पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने नारद जी की फचीती की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हम प्रेरित होकर आपके लिए इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे।